हेलो गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो जिनका बनता है एसएसटी सिलेबस, एसएसटी सब्जेक्ट, उनके लिए वीडियो ये रामबाण साबित होगा। जो एक क्वेश्चन आता है रीट एसएसटी में ज्योग्राफी से कि वायुमंडल की परतें, और सिलेबस में दिया भी गया है। और ये मैंने टॉपिक उठाया है क्लास 11 से। थोड़ा सा देखिएगा, 5 मिनट का टॉपिक रहेगा हमारा और आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या क्वेश्चन बने हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी। सबसे पहले देखो, वायुमंडल की परतें हैं तो पहली परत होती है क्षोभमंडल, यानी नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे अपने। पहले क्षोभमंडल आएगा, फिर आएगा समताप मंडल, फिर उसके ऊपर है मध्य मंडल, और उसके ऊपर है आपका वायुमंडल जिसे कहते हैं आयन मंडल, इसका दो नाम है। और उसके ऊपर होता है बहिर्मंडल। तो एक एक करके अपने सबके बारे में देखेंगे। सबसे पहले है क्षोभमंडल। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, यानी 0 से लेकर 13 किलोमीटर तक ऊंचाई है। और ये प्रश्न आया हुआ है कि मौसमी घटनाएं कहाँ घटती है, कौन सी परत में घटती है। जैसे कोहरा, वर्षा, ओलावृष्टि आदि इसी परत में घटित होती है। तो पहला प्रश्न देख लिया आपने कि वायुमंडलीय पर कौन सी परत में मौसमी घटनाएं घटती है, कोहरा, वर्षा, ओलावृष्टि। तो किसमें उत्तर आएगा, क्षोभमंडल। दूसरा है समताप मंडल, दूसरी परत है समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। इसकी औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। यह प्रश्न भी आया हुआ है कि कौन सी परत बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती है। तो उत्तर आएगा समताप मंडल। यहाँ हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। यह प्रश्न भी आया हुआ है कि कौन सी वायुमंडल की कौन सी परत में हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं, यानी वायुयान उड़ाए जाते हैं। तो समताप मंडल में। ये दूसरी शिफ्ट में आया था, अभी जो हुआ था 28 तारीख को। इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अब प्रश्न आ सकता है कि कौन सी परत में ओजोन गैस की परत पाई जाती है। तो समताप मंडल में। तीसरी परत है मध्य मंडल। यह समताप मंडल के ऊपर होती है। यह 80 किलोमीटर तक होती है। ये 13 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर और ये 80 किलोमीटर तक। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। चौथी परत है बाह्य वायुमंडल यानी आयन मंडल। यह मध्य मंडल के ऊपर होती है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैली है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, आयन कहते हैं, आयन मंडल भी कहते हैं। इसलिए इसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है। यह प्रश्न भी आ सकता है कि रेडियो संचार के लिए किस परत का उपयोग किया जाता है। पांचवी परत है बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें हीलियम और हाइड्रोजन यहाँ से अंतरिक्ष में तैरती है। तो 5 क्वेश्चन बनते हैं। और छठा क्वेश्चन ये बनता है आपका कि ओजोन जो गैस है कौन सी परत में पाई जाती है। और एक बार इनको क्रम से मिलाना भी हो सकता है कि ऊपर से नीचे मिलाइए। तो ऊपर से नीचे जब जाएंगे तो पहले आएगा क्षोभ मंडल, फिर आएगा समताप मंडल, फिर आएगा मध्य मंडल, फिर आएगा बाह्य वायुमंडल यानी आयन मंडल, और फिर आएगा बहिर्मंडल। तो कैसा लगा वीडियो, ज़रूर कमेंट में बताइएगा मेरे दोस्तों। थैंक यू मेरे दोस्तों।